हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। इस एकेडमी पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। रीट परीक्षा या आरटीट परीक्षा की तैयारी को बेहतर करने के लिए दांगी एकेडमी पर पुराने क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करवाया जा रहा है, जिससे एग्ज़ाम का पैटर्न तो आपको समझ में आ ही जाएगा, साथ साथ क्वेश्चंस भी आपके कवर अप होते जाएंगे। इसके साथ ही आपको इस एकेडमी पर हर टॉपिक की डिटेल में स्टडी भी करवाई जाएगी और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लेवल 2 के लिए विज्ञान और गणित में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है। ये जो क्वेश्चन है आपके बाल विकास से रिलेटेड हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सोशल साइंस का स्टूडेंट हो, संस्कृत का हो या साइंस का हो। तो स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है। पश्तो, ग्रीक, ईरानी, लैटिन। तो ध्यान रखिए, साइकोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है मनोविज्ञान शब्द, और ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। आपका मनोविज्ञान एक यूनानी भाषा का शब्द है। साइकी लोगास से बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगास का अर्थ होता है विज्ञान। ये हमें ध्यान रखना है। शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण, जिन्हें अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण भी कहा जाता है, का सबसे बड़ा दोष होता है। क्या दोष होता है इसका। ये बच्चों का समग्र मूल्यांकन करने में रुचिकर नहीं हो सकते। बहुधा इनकी वैधता व विश्वसनीयता अधिक नहीं होती। इनका निर्माण स्वयं शिक्षक नहीं करता, या सभी। तो ध्यान रखिए, इनकी जो वैधता और विश्वसनीयता होती है वो कम होती है, या कह सकते हैं अधिक नहीं होती है। किसने कहा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रियाओं को अधिगम कहते हैं। तो ये कथन है वुडवर्थ का। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो यह कथन है चार्ल्स ई स्किनर का। इसी टाइप के मॉडल क्वेश्चन पेपर को लगातार पाने के लिए दांगी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नए मॉडल क्वेश्चंस पेपर अपलोड किए जाए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वीडियो आपको अपनी जानकारी के लायक लगे और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो ये ध्यान रखिए, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये कथन चार्ल्स ई स्किनर का है। किस रूसो मनोवैज्ञानिक को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। यानी कोई रूसी मनोवैज्ञानिक है जिसे अनुबंधन का जनक कहा जाता है, तो वो है आई.पी. पावलाक। संवेगों की भिन्नता व्यक्तित्व के लिए खालिस्तान की समस्या होती है समायोजन की। यानी अनेक प्रकार के जो व्यक्तित्व के व्यक्ति रहेंगे तो वहाँ पे समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अभिप्रेरणा की परिभाषा तथा परिभाषक का असंगत युग्म है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है, स्किनर का कथन है। या मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाने वाले सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव अभिप्रेरणा है, यह कथन वुडवर्थ का है। यह अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मानसिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैकडूगल। अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाने वाले सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव अभिप्रेरणा है। यह जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा था वो वुडवर्थ के द्वारा नहीं दी गई थी, इसलिए वो गलत हो जाएगा। वो परिभाषा जॉनसन महोदय के द्वारा दी गई थी। खोज अधिगम से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक है। जॉन डीवी, जॉन पियाजे या विट्रॉक। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो जितने भी पियाजे, डीवी, विट्रॉक, ये सभी अधिगम से संबंधित हैं। किसने कहा सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये कथन था क्रो एंड क्रो का। कुत्ते को भोजन रूपी उद्दीपक मिलने पर लार टपकना रूपी अनुक्रिया को पावलोव ने अधिगम नहीं कहा। क्योंकि आपने देखा होगा, ये पढ़ा है आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, कि जब भी कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है
तो उसके मुंह से लार टपकने लगती है। तो यह एक अधिगम नहीं है, क्योंकि ये एक कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक उद्दीपक अभिक्रिया है। यह किसी भी अधिगम से संबंधित नहीं है। अधिगम के सिद्धांत व प्रवर्तक का असंगत युग्म बताना है हमें। अन्वेषण का सिद्धांत जेस ब्रूनर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा, अधिगम सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स, क्षेत्र सिद्धांत एडविन गुथरी। तो ध्यान रखिए जो चौथा है वो असंगत युग्म है, क्योंकि ये लेविन ने दिया था, और जबकि जो एडविन गुथरी थे इन्होंने क्या बताया था कि सीखने की प्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण पर इन्होंने बल दिया है। एक परीक्षा जो जिस गुण के मापन के लिए निर्धारित की है केवल उसी गुण का मापन करती है, तो परीक्षा का यह गुण क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा विभेदकारिता। क्या पहचान कर रहे हैं कि इसमें वो गुण उपलब्ध है या नहीं। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी नियमों की व्याख्या किसके माध्यम से की थी? तो आपको मालूम होगा उन्होंने अपने प्रैक्टिकल के मटर के पौधों को चुना था। थार्नडाइक ने अपने बहुकारक बुद्धि सिद्धांत में विशिष्ट योग्यताओं की संख्या बतलाई। कितनी संख्या बतलाई थी उन्होंने? तो उन्होंने बतलाई थी 6 संख्या। 6 होती है उसकी संख्या विशिष्ट योग्यताओं की। और वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति और भाषण योग्यता। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष व वास्तविक आयु 10 वर्ष है, बालक की बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि या IQ बराबर मानसिक आयु गुणित 100 बटे वास्तविक आय। तो यहाँ पर देखिए मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए, 10 गुणित 100 और बटे आ जाएगा वास्तविक आयु भी आपकी 10 वर्ष है, तो ये ऊपर हो जाएगा 1000। ये 10 से 10 कट गया, तो इसकी क्या आ जाएगी आपकी बुद्धि लब्धि? बुद्धि लब्धि आ जाएगी आपकी 100%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था को किस अवस्था का पुनरावर्तन कहा जाता है? तो किशोर अवस्था शेषावस्था का पुनरावर्तन होती है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किस अवस्था की विशेषता है? तो ये है किशोर अवस्था की। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित करते समय शिक्षा प्राधिकारी को निम्न में से किन बातों का ध्यान रखने का प्रावधान है? तो शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा रखा जाए, पाठ्यक्रम में संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के प्रति सम्मान, बालकों को भय, मानसिक आघात एवं चिंता मुक्त कर सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिए आपको ये सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। क्रियात्मक अनुसंधान का अभिप्राय है वह अनुसंधान जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। वह अनुसंधान जो कार्य में आ रही रुकावट तथा उसके निराकरण के लिए किया जाता है, या वह अनुसंधान जो शिक्षा में दीर्घकालिक सुधारों हेतु आयोजित किया जाता है। वह अनुसंधान जो शिक्षा में भावी नियोजन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 वह अनुसंधान जो कार्य में आ रही रुकावट तथा उसके निराकरण के लिए किया जाता है। चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। बहुविकल्प, सत्य सत्य, मिलान, तो ये सब तो चयन में आ जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति, उसमें चयन प्रश्न आपका नहीं आएगा। जब मंद बुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान तथा प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंद बुद्धि पैदा होती है, तो वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? यानी कि उल्टा हो गया। जिसके माता पिता मंद बुद्धि थे उसकी संतान प्रतिभाशाली और बुद्धिमान, और जिसके माता पिता प्रतिभाशाली थे उसकी संतान कैसी हो गई है? मंद बुद्धि। तो ये नियम क्या हो जाएगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत, उल्टा सिद्धांत हो गया आपका। बालक के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सभी की आवश्यकता है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के शारीरिक व संवेगात्मक विकास का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षण, तकनीक व अधिगम में सहायता मिलती है। इससे विद्यालय वातावरण को उन्नत बनाने में सहायता मिलती है। इससे बालक को सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर आ जाएगा सभी। देखिए उसका वातावरण भी उन्नत है, तकनीक और अधिगम में सहायता मिल रही है, और उसका सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। जीन पियाजे ने बाल विकास की किस अवस्था को मूर्त क्रियावधि कहा है? तो उसने 7 से 12 वर्ष को मूर्त क्रियावधि बताया है। कुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण क्या हैं? मन अनिश्चित एवं बुद्धि अस्थिर, ये भी है। घृणा, द्वेष एवं बदले की भावना, उद्देश्य अस्पष्ट एवं अनिश्चित, तो तीनों ही सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी।
क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो ये सिर्फ विद्यालय तक सीमित है। किसी बालक को बिस्तर गीला करने के कारण अध्यापक द्वारा प्रताड़ित करना अध्यापक की निम्न में से किस हिंसा या बुराई का प्रतीक है? तो सकारात्मक सोच का अभाव है उस टीचर में, नैतिक मूल्य और बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का अभाव है, यानी नैतिक मूल्य क्या होती हैं और बाल मनोविज्ञान का भी उस टीचर को नॉलेज नहीं है। नैसर्गिक नियम एवं मानवीयता का भी उसमें अभाव है, तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाता है तो उसमें संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चिंतन के अंतर्गत समस्या के विभिन्न पहलुओं को एक साथ संयोजित किया जाता है। चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित होती है। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती। भाषा चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत बालक की सीखने की सही, तो ऑप्शन नंबर 3 चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत बालक की सीखने की सही स्थिति बनाने वाला क्रम, तो स्टार्टिंग से हमें देखना है कि किस टाइप की स्थिति उसमें बनती है। तो देखिए, कर्मठ लेना सबसे पहले सीखता है बच्चा, फिर बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा और फिर खड़े होकर चलना सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसी टाइप के अपडेट पाने के लिए बने रहिए दांगी एकेडमी पर।